Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now today's topic is height and distances. We will be doing height and distances. देखिए height and distances is a nothing but application of this trigonometry. Height and distances. यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट सिर्फ दो ही टर्म है. देयर आर टू टाइप्स ऑफ एंगल जनरेटेड, जिसको हम कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन. एंगल्स ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन. एक बात आराम से समझना, एलिवेशन का मतलब क्या होता है. बहुत आराम से कॉमन सेंस से इस्तेमाल कीजिएगा प्लीज. ऐसे समझिएगा, मान लीजिए दिस इज आवर हॉरिजॉन्टल प्लेन. यहां पर ऑब्जर्वर है ओ पे ऑब्जर्वर है. ये कोई पॉइंट है यहां पर ए. और मान लीजिए ऑब्जर्वर किसी ऑब्जेक्ट को देख रहा है पी को. सपोज देयर इज अ पॉइंट पी. तो अब ऑब्जर्वर ओ पे खड़ा है तो उसका लाइन ऑफ साइट क्या होगा. दिस इज ओपी. इसको कहेंगे हम लाइन ऑफ साइट. अब मुझे एक बात बताइए, अगर ऑब्जर्वर ओ पे खड़ा है, अगर ऊपर की तरफ देख रहा है तो उसको आईज ऊपर उठानी पड़ेंगी या नहीं पड़ेगी. प्लीज टेल मी. आपको अपना सिर ऊपर उठाना पड़ेगा अगर कोई चीज आपकी आई साइड से ऊपर है तो. प्लीज टेल मी. Yes, sir. Yes, sir. तो प्लीज, Yes, sir. so this angle that I am writing here is known as angle of elevation, जो हॉरिजॉन्टल के साथ बना है. एलिवेशन का मतलब ही ये है कि यार किसी चीज को बढ़ाना, यानी यू हैव टू लिफ्ट योर आई. डिप्रेशन का मतलब क्या होता है, यानी नीचे देखना. अब सिस्टम उल्टा हो गया. मान लीजिए ये हॉरिजॉन्टल प्लेन मैंने यहां बना लिया ऊपर इसी के पैरेलल पी पे. अब मान लीजिए पी हमारा जो है ऑब्जर्वर पी पे है और वो साइट कर रहा ओ को. तो आप बताइए उसकी आई साइट कहाँ आएंगी. अगर मैं आईज बनाता हूं यहाँ पे ऑब्जर्वर की, तो दिस एंगल दैट आई एम राइटिंग हियर, दिस एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ डिप्रेशन. इज नोन एज एंगल ऑफ डिप्रेशन. क्लियर है बेटा ये बात. हॉरिजॉन्टल के साथ ये हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन है हमने, एंड बोथ दीज प्लेन्स आर पैरेलल. इज दैट ओके. प्लीज टेल मी. Yes, sir. अच्छा, क्या मैं ये कह सकता हूं एंगल ऑफ एलिवेशन मस्ट बी इक्वल टू एंगल ऑफ डिप्रेशन. Yes, sir. रीजनिंग बताओगे क्या है. So, Alternate angle है. ऑल्टरनेट एंगल है. सो वी कैन से दैट एंगल ऑफ डिप्रेशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ एलिवेशन. एंगल ऑफ एलिवेशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ डिप्रेशन. यहां सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहेगा, जो वर्ड प्रॉब्लम आएगी आपको बेटा, वर्ड प्रॉब्लम को पढ़ के फिगर बनाना बहुत इंपॉर्टेंट. अगर फिगर सही बन गई तो क्वेश्चन ठीक हो जाएगा. अब मैं आपके एनसीईआरटी की सारे के सारे क्वेश्चन डिस्कस करूंगा. 16-17 क्वेश्चन है, सारे डिस्कस करूंगा. आज मैं 7-8 क्वेश्चन जितने भी वो डिस्कस कर लूंगा. ट्राई करना, तुम्हें ट्रिक पता पड़ जाएगी. इज दैट ओके. इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप पहले. टेकन. Yes, sir. ओके Yes, sir. ओके. अब जरा प्रॉब्लम्स पढ़िएगा साथ साथ. पहली प्रॉब्लम है सॉल्यूशन नंबर 1. A circus artist is climbing a 20-meter long rope which is tightly stretched and tied from the top to vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 degree. इसमें तो सब कुछ दे दिया.
तो आप ये मान के चलिए यहां पर जो फिगर दे रखी है ए बी इज द हाइट ऑफ पोल, और ए सी आपकी क्या है, रोप, और उसकी लेंथ कितनी दे रखी है भाई, 20 मीटर। क्या पूछा है इसने, क्या फाइंड आउट करना बताइए जरा, टू फाइंड हाइट ऑफ द पोल, यानी ए बी निकालना है। तो अब आप क्या करेंगे, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, आराम से समझिएगा, कैन यू टेल मी व्हाट इज ए बी अपॉन ए सी, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज कितना आ जाएगा, साइन 30 डिग्री। इज दैट ओके, प्लीज टेल मी, क्लियर है बेटा, क्लियर है सर। ओके। Yes, sir. Clear. ए सी हमें 20 दे रखा, तो 20 इंटू साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, तो 10 मीटर आ गई। इज दैट ओके, हाइट कितनी आ गई भाई, 10 मीटर। क्लियर है सॉल्यूशन, प्लीज टेल मी। All clear, sir. Yes, sir. चलो इसका एक Yes. स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया है, हाँ जी। Taken, sir. अब एक काम करिए, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, इसकी फिगर बनाएंगे, आराम से समझना। ए ट्री ब्रेक ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स so that the top of the tree touches the ground making an angle 30 डिग्री with it। आप ऐसे इमेजिन करिएगा प्लीज फिगर, क्योंकि यहां सारा खेल फिगर का ही है। सपोज दिस इज हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड try to understand that if I take this AC is a tree, ये इनिशियल पोजीशन ले रहा हूं ट्री की, ये पूरा ट्री है, ठीक है। अब उसमें क्या दे रखा है, ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स, ओके। अब व्हेन द स्टॉर्म्स कम द ट्री ब्रोकन, तो हमने मान लिया कि देयर इज अ पॉइंट बी, यहां से ट्री जो है ब्रेक हो गया, तो इसका ब्रेकन पार्ट क्या है, बीसी, वो बैंड हो गया ग्राउंड पे। इज दैट ओके, प्लीज टेल मी, दिस बीसी इज नथिंग बट ब्रोकन पार्ट ऑफ द ट्री, इज दैट ओके। यस सर। अब ये जो ब्रोकन पार्ट है ये बैंड हो गया ग्राउंड पे ऐसे, लाइक दिस, और ये कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री। इज दैट ओके, प्लीज टेल मी। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर, यानी कि अगर मान लीजिए ये इस पॉइंट डी पे यहां गिरा है ट्री, तो ये डिस्टेंस कितना है इसके इनिशियल पोजीशन से, 8 मीटर। इज दैट ओके, प्लीज टेल मी। द क्वेश्चन इज फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। अब एक बात आइए, विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी कैन आई से दैट because BC is the broken part of the tree and that bends, so I can say that BC I have to take as BD, इक्वल नहीं होना चाहिए क्योंकि ट्री का ही तो पार्ट है वो। दिस, ये जो ट्री था BC, ये बैंड हो गया ना ऐसे यूं। इज दैट ओके, प्लीज टेल मी। Yes, sir. Yes, sir. समझ गया. Yes. Yes, sir. सीधी बात हो, बैंड हो गया तो BC तो BD के बराबर ही होगा, ओके। तो अब हमें क्या निकालना है, हाइट ऑफ द ट्री। चलो ठीक है, हाइट ऑफ द ट्री निकालेंगे पहले। तो हाइट ऑफ द ट्री क्या आएगी, बता सकते हो, व्हाट इज हाइट ऑफ ट्री, इज नथिंग बट AC, AC है ना पूरा, और AC किसके बराबर है, AB प्लस BC। इज दैट ओके, प्लीज सी द फिगर केयरफुली। क्लियर है यहां तक बात, Clear, sir. क्लियर सर। इन ट्रायंगल ABD, मैं पहले AB निकाल लेता हूं,
Just tell me what is AB by AD. परपेंडिकुलर बाय बेस किसके बराबर आता है भाई? tan 30 डिग्री. Is that okay? Please tell me. Clear, sir. देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, मैं डेलिबरेटली देख रहा हूं क्योंकि मैं उस साइड को ऊपर रख रहा हूं जो मुझे निकालनी है और जो पता वो नीचे ले रहा हूं रेशो. समझ में आ रही बात? एडी मुझे पता है तो एडी है 8 मीटर और tan 30 कितना होता भाई? 1/√3. तो ए बी कितना आ गया? 8/√3. इज दैट ओके? प्लीज टेल मी. क्लियर है बेटा? Yes. Yes, sir. अब मुझे यार एक बात जरा ध्यान से देखिएगा, यहां तक तो ये हो गया सारा. अब मुझे ये बीडी पता करना. बीडी बीडी किसके बराबर आएगा? सर पाइथागोरस से निकाल के ऐड कर देंगे. हाँ वो भी कर सकते हैं पर लेकिन मैं क्या चाहता हूं किसी भी तरीके से मुझे बीडी पता पड़ जाए. आर यू गेटिंग दिस? यस सर. तो मैं यहाँ पे हाइट एंड डिस्टेंस का यूज करूंगा. तो एक काम करो ना, बीडी अपॉन एडी किसके बराबर आएगा बताओगे जरा? प्लीज टेल मी. कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बनेगा आप बताओ जरा. बेस बाय हाइपोटेन्यूज क्या होता है? cos थीटा. तो ये क्या बनेगा? sec थीटा. इज दैट ओके? प्लीज टेल मी. हाँ जी. सर योर वॉइस इज ब्रेकिंग एट माय एंड. क्या सबको मेरी वॉइस ब्रेक होके आ रही है भाई? प्लीज टेल मी. No, sir. No, sir. Yes, No. sir. ओके नाउ सी, जरा ध्यान से देखिएगा. cos 30 कितना होता है? तो बीडी आ गया एडी sec 30 डिग्री. cos 30 कितना होता है भाई बताओगे जरा? √3/2. तो sec 30 कितना आ जाएगा बेटे? 2/√3. और एडी कितना दे रखा है? व्हाट इज एडी? 8 इंटू 2/√3. तो कितना आ गया भाई? 16/√3. नाउ आई हैव टू फाइंड हाइट ऑफ द ट्री. हाइट ऑफ ट्री कितनी आ जाएगी? ए बी प्लस बी सी. और बी सी हमारा किसके बराबर था भाई? बीडी के बराबर था. दैट इज ए बी प्लस बी डी. क्लियर है बेटा? क्लियर सर. 8/रूट कितना आ जाएगा? 8/√3 प्लस 16/√3. तो कितना बन गया भाई? 24. 24/√3. और सिंप्लीफाई कर लो, √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो भाई. तो कितना आ जाएगा? 8√3. क्लियर है सबको सॉल्यूशन? प्लीज टेल मी. क्लियर सर. तो भाई Yes, sir. स्क्रीनशॉट ले लो यार. प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट. टेकन. Yes, sir. Taken. ओके टेकन सर. अगला क्वेश्चन देखिएगा. ये क्वेश्चन नंबर 3 है आपकी टेक्स्ट बुक का. A contractor plans to install 2 slides for the children to play in a park. For the children below the age of 5 years, she prefer to have a slide whose top is at height of 1.5 meter and is inclined at an angle of 30 degree to the ground. Whereas the elder children
She wants to have a steep slide at a height of 3 meter, inclined at an angle of 60 degree to the ground. What should be the length of the slide in each case? यार दो केस बनेंगे, सीधी सीधी बात है। आपने देखा नहीं होगा, हम पार्क में जाते हैं, स्लाइडिंग करते हैं ना। हाँ जी, तो आई एम मेकिंग Yes, sir. टू ट्रायंगल्स। देखिए, एक तो क्या है, दो राइट एंगल ट्रायंगल बनेंगी, एक में एंगल 30 डिग्री है और ये हाइट कितनी दे रखी है, 1.5 मीटर ग्राउंड से। इज दैट ओके? अगर ये मैं ट्रायंगल एबीसी ले लेता हूं तो क्लियर है? Clear, sir. दूसरी जो ट्रायंगल बनेगी उसमें एंगल कितना दे रखा है, 60 डिग्री, और हाइट कितनी दे रखी है इसकी, 3 मीटर। इफ आई टेक दिस ट्रायंगल एज पी क्यू आर, ओके, हमें दोनों केसेस में क्या निकालना है, एक तो एसी और एक पीआर। आसान है निकालना, आप ही बताओ भाई। इसने यही Yes, तो sir. लेंथ ही तो निकाली स्लाइड की, तो पहले केस में क्या आएगी, स्लाइड लेंथ एसी आएगी। तो मैं क्या करूंगा यार, AC अपॉन BC क्या बनेगा जरा बताओगे, कौन सा एंगल बनता है, कोसेक 30 डिग्री। आप ही बताओ, यही बनेगा भाई। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज तो साइन होता है, तो ये हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर हो गया ना। Yes, sir. तो AC इज इक्वल टू BC कोसेक 30 डिग्री। तो बेटा BC कितना है, 1.5, कोसेक 30 डिग्री कितना आएगा, 2 आएगा, तो 3 मीटर हो गई इसकी। इज दैट ओके? क्लियर है भाई? Clear, Yes, sir. sir. अब स्लाइड 2 ले लो यार, इसमें हमें लेंथ PR निकालनी है, तो सेम प्रोसेस से करोगे यार। PR अपॉन RQ किसके बराबर आएगा, कोसेक 60 डिग्री। प्लीज टेल मी, तो PR किसके बराबर आ जाएगा यार, RQ इंटू कोसेक 60 डिग्री। इज दैट ओके? प्लीज टेल मी। RQ 3 मीटर, कोसेक 60 डिग्री कितना होता है, 2/√3। इज दैट ओके? प्लीज टेल मी। तो Yes, sir. अगर मैं यहाँ √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा भाई, 2√3 आ जाएगा ये। इज दैट ओके? Yes, sir. तो दोनों केसेस में स्लाइड की लेंथ आ गई भाई, तो टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट। सर हाँ बोलो सर एक बार स्लाइड 2 फिर से समझा दोगे सर, मेरा पॉज हो गया था सर वीडियो बीच में। यार, जैसे स्लाइड 1 में निकाला था ऐसे स्लाइड 2 में निकाला है। सीधी सी बात है, अननोन साइड कौन सी है और नॉन कौन सी है। अननोन साइड को ऊपर ले लो और नॉन को नीचे ले लो। अननोन ये इसको x मान लिया और इसको 3, तो कौन सी क्या क्या रेशियो बनेगा, ये कोसेक ही बनेगा, वैल्यू रख दी उसके बाद, और क्या इसमें। ओके ठीक है सर। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा ध्यान से। हाँ जी, टेकन इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। Yes, sir. Taken, sir. अगला देखो भाई, ध्यान से देखना। The angle of elevation of the top of a tower from a point on the ground which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree. Find the height of the tower. क्वेश्चन समझ में आया? एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब क्या हुआ, ऑब्जर्वर नीचे है ग्राउंड पे, ये ग्राउंड है, ठीक है, दिस इज ग्राउंड एंड सपोज दिस इज टावर, ये टावर है, टावर है ना, टावर यहाँ, बिल्डिंग तो नहीं है, टावर है, टॉप ऑफ ए टावर, और यहां मान लीजिए किसी पॉइंट पर ऑब्जर्वर है ए पर,
तो वो क्या कर रहा है, इसके टॉप को देख रहा है, तो एंगल क्या बन रहा है इसके साथ, कितना बन रहा है भाई, 30 डिग्री। So 30 degree. फिर उसने क्या कहा, आगे पढ़िए, विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। फुट ऑफ द टावर ये पॉइंट हो गया। अगर मैं इसके नेमिंग कर दूं ए बी सी, तो ए इज फुट ऑफ टावर और ए बी क्या है, टावर। इज दैट ओके? तो ए सी कितना हो गया बताओगे जरा, ए और सी के बीच में डिस्टेंस कितना दे रखा, पढ़ो जरा। So 30 30. meter. 30 मीटर। अब आपको क्या निकालना बेटा, व्हाट ही इज आस्किंग, हाइट ऑफ द टावर। तो विदाउट लॉस ऑफ जनरेटिविटी वी टेक इट एज अ परपेंडिकुलर ऑन द ग्राउंड। और वैसे भी अब बताओ 90 डिग्री क्यों होता है टावर का एंगल भाई, बताओगे ग्राउंड के साथ। आपने कभी बिल्डिंग बनते हुए देखी है, तो उसमें पिलर दिए जाते हैं, पता है? Yes, 90 degree के angle पे Yes. stability के लिए रखते हैं सर. मेट्रो की कंस्ट्रक्शन देखिए, सारे पिलर क्या है, ग्राउंड से 90 डिग्री, अगर हल्का से डेविएशन होगा तो गिर गया। समझ में आ गई बात? Yes sir. तो यार अब एक बात आओ, अननोन साइड कौन सी है, ए बी। हमें ए बी तो निकालना है, तो क्या करेंगे, ए बी अपॉन ए सी, क्या रेशियो बना बताओगे जरा, परपेंडिकुलर बाय बेस 10 बन गया, प्लीज टेल मी। Yes sir. अब मुझे बताओ जरा आराम से, ए बी तो हमें निकालना है, ये 30 है और 10 30 कितना होता है, 1/√3। आंसर आ गया सीधा, बोलो भाई। और सोल्व करना है तो √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, कितना आ जाएगा, 10√3। इज दैट ओके? कोई डाउट भाई? Yes, sir. Yes, sir. इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब अगला भी देखिएगा, लॉजिक समझ में आ रहा तुम्हें? Taken sir. ओके। Yes sir. A kite is flying at a height of 60 meter above the ground. The string attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground. The inclination of the string with the ground is 60 degree. Find the length of the string assuming that there is no slack in the string. Slack का मतलब क्या होता है भाई, ऐसे समझ लीजिएगा, मैं काइट ही बना रहा हूं यार, ये देखो ये काइट है, ठीक है, और ये कोई स्ट्रिंग है इसके साथ अटैच। इज दैट ओके? Yes sir. अब ये मेरा ग्राउंड है, इसके साथ ये इंक्लिनेशन कितना दे रखा है, 60 डिग्री दे रखा है। Yes. Yes, sir. अब यहां से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा, कर दिया। अब जब भी हम हाइट मेजर करेंगे किसी ऑब्जेक्ट का लाइन से, तो उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लिया जाता है, तो वो हाइट कितनी है इसकी, 60 मीटर। इज दैट ओके? प्लीज टेल मी। अगर मैं ये ट्रायंगल ले लू ए बी सी, तो हाइट ऑफ द काइट कितनी दे रखी है, ये हमारी स्ट्रिंग हो गई, और ये हाइट कितनी है इसकी ग्राउंड से, 60 मीटर। इज दैट ओके? Clear sir. So you can say that now what we have to find here, to find AC, AC निकालना है, बताइए भाई। Yes sir. AC. तो अब एक काम करो, मुझे बताओ जरा, AC अपॉन BC इसके बराबर आएगा, कौन सा रेशियो है बताओ जरा, कोसेक 60 डिग्री। Now AC is equal to 60 into cosec 60 degree. What is cosec 60 degree? Can you tell me? 2/√3.
√3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया भाई, ये 3 ये 20 पे गया तो 40 √3 आ गया। प्लीज टेल मी, क्लियर है भाई? प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन। Yes sir, clear है। ले लो भाई इसका स्क्रीनशॉट। टेकन? Yes, sir. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। समझिए, a 1.5 meter tall boy is standing at some distance from 30 meter tall building. Okay, the angle of elevation from his eyes to the top of the building increases from 30 degree to 60 degree as he walks towards the building. Find the distance he walked through the building. क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया? फिगर बना लेते हैं भाई पहले। दिस इज ग्राउंड, क्लियर है भाई? प्लीज टेल मी। Clear sir। एंड सपोज हियर इज द बॉय जिसकी हाइट कितनी है 1.5 मीटर, क्लियर है? एंड सपोज दिस इज द बिल्डिंग। अब मैं यहां से हॉरिजॉन्टल के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, तो ये हाइट कितनी है 1.5 मीटर, प्लीज टेल मी। हाँ जी, क्लियर है बेटा? Yes, Clear sir. sir। Clear है। आराम से बात समझना क्योंकि ये सारी बात समझने वाली है। अगर मैं इसको ए ले लूं और इसको बी ले लूं, तो ए बी तो मैंने ले लिया बॉय, ठीक है? एंड इफ आई टेक दिस एज सी डी, सी डी इज माई बिल्डिंग, क्लियर है बेटा? अब बिल्डिंग की हाइट कितनी दे रखी है भाई? प्लीज टेल मी व्हाट इज द हाइट So ऑफ द। 30 meter। अगर ये पूरी 30 मीटर है तो मुझे बताओ डी कितना बचेगा? 28.5 मीटर, प्लीज टेल मी। हाँ जी, ऐसे समझो Yes sir। भाई, सीधा कॉमन सेंस की बात है। हमें डीसी जो है 30 मीटर दे रखा है और ईसी हमें कितना दे रखा है 1.5 मीटर। तो आप ये बताइएगा जरा ध्यान से, जो हम डीसी को लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे ना, सीई प्लस ईडी, तो अब इससे निकल जाएगा। क्लियर है? Clear sir। अब आराम से बात समझना, जब ये बॉय यहाँ ए पे था तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना था इसके साथ? 30 डिग्री। इज दैट ओके? प्लीज टेल मी। अब दैट बॉय स्टार्ट मूविंग इन दिस डायरेक्शन, सपोज वो कहीं यहाँ इस पॉइंट पे आया, ए बी सी डी ई एफ ले लू इसको, एफ ले लिया, एफ पे आ गया। अब यहां जब आता है तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। फिगर क्लियर है सबको? पहले मुझे बताइए। Clear sir। ओके, नाउ व्हाट ही वांट टू नो दैट व्हाट इज दिस डिस्टेंस एग्जैक्टली। अगर मान लो मैं इतने डिस्टेंस को, ये जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आई टेक इट दिस एज एक्स एंड आई टेक दिस डिस्टेंस एज वाई, so what I have to find? X plus y, please tell me। हाँ जी, Yes sir। मेन खेल फिगर का ही है यहाँ पे भाई, ठीक है? तो वी हैव टू फाइंड x प्लस वाई। भाई पहले बड़ी वाली ट्रायंगल ले लो, ले ले बड़ी वाली ट्रायंगल। Yes sir। ट्रायंगल ADE, ADE। अब मुझे एक बात बताओ जरा ध्यान से, x plus y, that is I am considering
AE अपॉन ED किसके बराबर आएगा बताओगे जरा मुझे? बेस बाय परपेंडिकुलर cot 30 डिग्री, प्लीज टेल मी। और AE किसके बराबर है? x प्लस वाई इज इक्वल टू ED cot 30 डिग्री। प्लीज टेल मी, इज दैट ओके? Yes, sir. सर ED कितना दे रखा है? ED इज 28.5, Yes, sir. तो 28.5 लिख दो भाई इसको, मल्टीप्लाइड बाय व्हाट इज cot 30 डिग्री? √3, तो ये आ गया। Yes. इसको मैं रिलेशन 1 मान लूं भाई, क्लियर है? क्लियर Yes, sir. Now what I will do, consider triangle DEF. Consider triangle DEF. Can I say that FE upon ED is cot 60? FE upon क्या था भाई हमारा? ED is cot 60. Please tell me. और FE हमारा कितना? Y और ED हमारा 28.5, cot 60 is 1 by √3, तो Y किसके बराबर आ गया? 28.5 कितना आ गया भाई? By √3. Is that okay? Please tell me. Yes, sir. Yes, sir. नाउ अगर आप देखें एक तरीके से तो हमारा जो x प्लस वाई आया है वो कितना आया था? 28.5, तो उससे x भी आ जाएगा हमारे पास। और इसने 2-3 चीज पूछी है इसने, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। तो यार अगर देखा जाए तो उसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? वो तो पहली लाइन में ही आ गया था, 28.5 ही आ गया ना, इंटू √3। यस सर ठीक है, कुछ और भी इसने पूछा, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग, तो वो तो यार इससे निकल जाएगा। चलो एक काम और करते हैं, हम ये सेपरेट डिस्टेंस भी निकाल लेंगे। निकल जाएगा सेपरेट डिस्टेंस यहाँ से? हाँ सर। ठीक है। हाँ सर y की वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये चीज है। तो विल यू एबल टू फाइंड x? यस सर चलिए मैं यहीं तक रख रहा हूं भाई, ये मीटिंग भी खत्म होने वाली है, और प्लीज ट्राई करेगा बाकी क्वेश्चंस को, ठीक है? मुश्किल तो नहीं लगा ये? नहीं सर। चलो नो सर। चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, चलिए ओके बाय सर। बाय बाय बाय। Thank you, sir. थैंक यू सर। ओके ओके।